बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। रावण वेद बेटा था, उसके बावजूद कैसे कैसे कर्म किए। कहीं कहीं कोई कहता है अष्टायोग तप करो, सभी चीज करें। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, पर बात सुने। साहब ने एक ही बात में पुष्टि करके सब चीजों को सीमित कर दिया, और यही बात रामायण भी कह रही है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वाह। बिना सत्संग न पावह प्राणी। देखने में आया हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने घोर तपस्याएं की, अपने में बदलाव किया, बहुत घर त्यागा, पर्वतों में रहे, कंदमूल खाया, लेकिन जब मौका आया वो सद्गुण काम नहीं आए। हजार साल तप करने वाले श्रृंगी ऋषि पराशर ऋषि अपने अंदर के काम को नहीं रोक पाए, शरीर को लक्कड़ कर देने वाले श्रृंगी ऋषि नहीं रोक पाए। महान तपस्वी दुर्वासा जी क्रोध को नहीं रोक पाए। ब्रह्मपुत्र नारद लोभ को नहीं रोक पाए। चार वेदों का ज्ञाता रावण अहंकार को नहीं रोक पाए। सिद्ध होता है कि आदमी अपने बल से माया और मन को नहीं जीत सकता है। आइए, हम अष्टांग योग में कुछ लोग कह रहे हैं, यही अष्टांग योग में दयानंद सरस्वती जी भी बोले हैं, और यही महात्मा बुद्ध भी कहे हैं, यही वाणियों में भी आया। अब साहब एक व्याख्या दे रहे हैं, थोड़ा सुनना। प्रथम योग ज्ञान है भाई, ताही ते सुख परम पद पाई। पहला योग ज्ञान है जिससे ये जीव परम पद की प्राप्ति करता है। ज्ञान क्या? ये विचारे संसार झूठा है, मृत्यु नित्य है, संसार में कोई किसी का नहीं है। पर आइए इन आठों पर व्याख्या करता हूं। ये नाम के बाद समस्त आ जाएंगे खुद ब खुद, पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। ये सद्गुण भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, जो इसके द्वारा आ जाता है नाम की ताकत के बाद, वो गुण स्टेबल है। वैसे नहीं, आप थोड़ा सा विचार करके देखें, नाम के बाद आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। स्वयं ही अंदर एक प्रेरणा मिली और सब दोषों को आप त्याग रहे। प्रथम योग ज्ञान है भाई, ताही ते सुख परम पद पाई। अब ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? आदमी ये देख भी रहा है शरीर नित्य नहीं है, तभी भी ये शरीर के लिए काम कर रहा है। पूरी उम्र घर बनाना, ब्याह शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, उनकी शादियां करना, ये सब चीज करना, जन्म तेरा बातन बीत गया। वो जानता भी है कोई किसी का नहीं है। साहब की वाणी में बड़ी गहनता है। एक नहीं, मेरे सामने बहुत उदाहरण है। पुत्र समान को बैरी जग में, साहब ये बात बोल रहे हैं। सार्वजनिक में किसी का नाम नहीं लूंगा, वो दुखी हो जाएगा।
पर जो मैं प्रमाण देता हूं सच्चे होते हैं, नाम नहीं लेता हूं। मेरे पास एक फौजी कैप्टन बोला, गुरुजी मुझे खतरा है। मैंने कहा किस बात का, आप क्यों वहम कर रहे हैं? बोला मेरा पुत्र मेरा वध करेगा। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया, पुत्र वध करेगा? बोला हाँ। मैंने पूछा कितने बेटे हैं? बोला एक ही। मैं बोला वो किस बाबत आपका वध करना चाहता है? आप वयोवृद्ध हैं, आपकी उम्र भी 75 साल है, आपके न रहने पर पूरी संपत्ति उसकी है। पता है उसने जो जवाब दिया वो हैरान और परेशान करने वाला है। उसने कहा वो मेरे मरने तक का इंतजार नहीं करना चाहता है, संपत्ति पहले लेना चाहता है। मैं कहा चिंता नहीं करो, तुम को वहम हो गया शायद। बोला नहीं, 2 बार मुझे मारने के लिए हमला किया सोते में, मैं जाग गया। एक आदमी को संपत्ति के कारण सर पकड़कर दीवार से मार मार कर सर मार डाला। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, जीते जी अपनी संपत्ति कभी किसी के नाम मत करना, आपको पछताना पड़ेगा। इसी तरह किसी के 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्र अपना स्थान बना देता है या माँ बाप देखते हैं उसकी सेवाएं दूसरे पुत्र से थोड़ा सा दूरी बनाते, तब वो सोचता है बाप को ही मार दे। ऐसे केस भाइयों बहनों 1-2 नहीं, मेरे पास बहुत है, लोग आते हैं। साहब की वाणी में बड़ा वजन है। ब्याह भया आया जब पूता, पूत नहीं समझो यमदूता। वाह, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज कोर्टों में अगर आप जाकर देखेंगे तो लड़ाई किन की है, ये रिश्ते नाते सब मिथ्या और भ्रमांक है। मोह सकल व्याधिन को मूला। भाई भाई का मुकदमा है, बाप बेटे का मुकदमा है, पति पत्नी का मुकदमा है। ये पहले कभी नहीं था, पाप बहुत बढ़ गया। इस तरह अगर ज्ञान होगा कि संसार चला चली का मेला है, फिर वो उसी तरह से बर्ताव करेगा। न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मन्ना। इसलिए जब ज्ञान आ जाएगा बहुत बड़ी मदद करेगा आपकी। जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, साहब कहते हैं नाम दान के बाद आपके अंदर ये पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। धर्मदास जी साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं कि हे साहब, बड़े बड़े धुरंधर ऋषि मुनि आए, जिनको माया ने उलझा दिया, कलयुग के हम बपरे जीव, हे प्रभु कैसे पार होंगे? क्योंकि कलयुग अति जटिल है।
कहा है धर्मदास तू मत चिंता कर। धर्मदास ने तो हथियार डाल दिए और कहा मुझसे गुरुवाई नहीं होगी, काल बड़ा जटिल और कठिन है, इसलिए प्रभु ये काम मुझे नहीं दो, मुझसे नहीं संभलेगा। बड़ी अच्छी बात है। धर्मदास जी को साहब यहां अब सब कह रहे हैं, कोई कोई अपने नाम के साथ ज्ञानी लगा रहा है, कोई ब्रह्मवेता लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। ठीक है, हमें ऐतराज नहीं है ना। मसला ये है, ज्ञान के लक्षण कुछ और है। अब यहां साहब धर्मदास को ढाढ़स दे रहे हैं, वही मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। धर्मन सुनो नाम प्रभाव, पुरुष जोर तो है अभेच न हो, कि नामदान के बाद क्या होगा तुम सुनो। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। वाह, कह रहे हैं जब पुरुष शक्ति आकर समाएगी काल कसाई नहीं रोकेगा। अब धर्मदास जी कह रहे हैं क्या पुरुष शक्ति, वो आप भी देखो थोड़ा। पुरुष शक्ति सुन खोडस आई, पुरुष शक्ति 16 है, नाम के बाद आपके साथ आ जाएगी वो। वाह, शक्ति संग जीव लो कह जाएगी। आप चेक करना कि ये चीजें आप में आ रही हैं कि नहीं। बिना शक्ति नहीं पंथ चलई, शक्तिहीन जीव भो और जई। कलयुग के आम आदमी की क्या बात है, बड़े बड़े तपस्वी भी माया की झंझावट में उलझ गए। उस पुरुष शक्ति खोडस है भाई, खोडस 16 को कहते हैं, वो ले जाएगी। आप चेक करना कि ये चीजें आपके अंदर आ रही हैं कि नहीं। पहला ज्ञान, यहां साहब ज्ञान का ज्ञान कहते हैं जानने को। रावण को 4 वेद का ज्ञान था, पूरा कंठास्थ था। बड़े बड़े वेदांतियों को रावण टीका टिप्पणी करके समझाते थे, लेकिन अपने अंदर की काम की घुंडी को नहीं तोड़ पाए। इतनी घोर तपस्या करने वाला। मैंने एक बार का कई उदाहरण दिया है। हनुमान जी तो पर्वत उठा लाए थे, एक हिस्सा हिमालय का। रावण ने पूरा हिमालय उठाया था। मंदोदरी ने तप करके वरदान मांगा था। मंदोदरी एक अप्सरा की बेटी थी, बड़ी सुंदर थी। उन्होंने वरदान क्या मांगा, मेरा पति संसार में सबसे शक्तिशाली हो और सबसे ज्ञानी हो। मंदोदरी ने तप करके यही वरदान मांगा था कि मेरा पति संसार का सबसे शक्तिशाली हो और सबसे ज्ञानी हो। वो रावण था। रावण ने पूरा हिमालय उठाया था, पूरा हिमालय उठा लिया था, लेकिन अपने अंदर के उस काम को नहीं जीत पाया। कामातुर हुआ, अपने अहंकार को नहीं जीत पाया। इसका मतलब है ये ज्ञान थोथा था, लेकिन नाम प्राण के टाइम पर जो शक्ति गुरु प्रेषित करता है आत्मा में, वो अद्भुत है भाइयों। ऐसे ही नहीं कहा गया है, पर एक शर्त है उसमें। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना सब्बित सो ही ना, ऊंच वही जो नाम है जाना।
बिना नाम सब नीच बखाना। आप देखिए, रावण ने पूरा हिमालय उठाया था, आप देख रहे। जो शास्त्र संगत है, मैं वही बात करता हूं, फालतू बात करता नहीं हूं। आप देख सकते हैं कितना शक्तिशाली था। इतनी तपस्याओं से इतनी असीम शक्तियां प्राप्त की, काम की गुंडी नहीं जीत पाया, नहीं खोल पाया था। ज्ञान एक ऊपरी ज्ञान है। ज्ञान आपको बताएगा उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये पूरी शक्तियां नाम दान के बाद आप में आती है। इसलिए क्यों कहा, गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए ज्ञान जैसे शरीर को आंखें बताती है, यहाँ खड्डा है, यहाँ गलत है, यहाँ पैर नहीं रखना, यहाँ कीचड़ है, यहाँ गंध है, इसी तरह ज्ञान हमेशा इंसान को दिशा देता चलता है। लेकिन वो अंतर ज्ञान हो, वंशक ज्ञान नहीं। दूसरा विवेक। विवेक मोक्ष का द्वारपाल भी कहलाता है। जब भी आप कोई ऐसा कार्य करेंगे अनुचित, तो विवेक आ जाता है, कहेगा इस काम का ये परिणाम होगा, ये नहीं करो। तीसरा सत्य। साहब ने सत्य के विषय में तो इतना सुंदर कह दिया। वो एक पर्याय है साहब का शब्द, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। संतोष। संतोष आपका परम मित्र है। किसी ने गाली बकी, आप प्रतिक्रिया में उसको 100 गाली बकते हैं, तो मूर्खता नहीं है। अगर थोड़ा संतोष कर लिया कि इसकी बुद्धि ऐसी है। प्रेम। पांचवा प्रेम। आप हम सब अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, अपनापन देखते हैं। हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं आत्मवतम सर्वभूतेषु, सभी के अंदर परमात्मा है, सभी एक ही कुल है। जब ये आ जाएगा ना, तब आपका वैमनस्य खत्म कर देगा। क्यों कहा, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है, चाहे कोई करोड़ों प्रयास क्यों नहीं करे। नाम बिना सब विद सुहीना, नाम बिना मूर्ख सुख कहिए। नाम बिना हर तरह से इंसान नीचा है। कोटिन योग अवराधे प्राणी, करोड़ों योग करे लेकिन नाम बिना जीव की हानि। साहब ने तो यहां तक कह दिया, जा घट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। मशान कहते शमशान घाट को। बिना श्वास की फूकनी। लोहार, जैसे लोहार की फूकनी श्वास तो ले रही है पर प्राण नहीं है, जैसे फूकनी लोहार की श्वास लेते हैं प्राण, वो जिंदा हुई भी मरा हुआ है। धीरज। धीरज आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। कहते हैं ना, धैर्य रख, धीरज रख। आदमी उत्तेजित हो जाता है, उतावला होता है, बौखलाता है और अपना नुकसान कर देता है। लेकिन धैर्य आपको बहुत बड़ी मदद देगा।
छठा निर्घोषा, किसी से बदले की भावना नहीं रखना। जो कोई करता आपका परका लखे न कोई। यहाँ कभी कभी कोई पंथ का विरोध करता है या रुकावटें देता है तो मुझे कुछ सत्संग कह रहे हैं, गुरु जी अंदर की ताकत से इसका विनाश कर दो। मैं कहता हूँ ये हिंसा हो गई, ये हिंसा हो गई। ये हिंसा है और हिंसा नहीं करना है। वो अपने जो कोई करता आपका परका करे न कोई। ये कर्म भूमि है, हर एक इंसान अपने किए कर्मों का फल भोगता है। हम क्यों अपराधी बने? अध्यात्म शक्ति से भी किसी का विनाश करना अपराध है, पाप है। आठवां दया। वैष्णव जन तासे ने कहिए जो पीर पढ़ाई जाने रहे। आपको चोट लगती है तो आप सहयोग चाहते हैं ना, बचना चाहते हैं ना। इसी तरह सभी जीवों पर दया करना। ये सब चीजें क्यों कहा? नाम बिना सब नीच बखाना, ऊंच वही जो नाम है जाना। इनके विपरीत दुर्गुणों को धारण करने वाला पापी होता है और इन सद्गुणों को, इन सब गहे लहे विश्रामा। और क्षमा, क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। क्षमा किसी की गलती को माफ करना। और प्रतिद्वंद्विता शास्त्रों में है, अपराध से ज्यादा दंड देना भी पाप है। अगर अपराध एक तमाचे का है, उसका आप सर फोड़ रहे हैं लाठी से, तो ये भी पाप है। और शील, शील बड़ी मदद करेगा। जो शील लोग हैं किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, सजग रहते हैं। वो हमेशा सजग रहते हैं। अब बालक जो है त्रुटि करता है ना, तो माँ उसे माफ भी कर देती है। इसलिए क्षमा मान तुमसा नहीं, अपराधी कोई मुझसे नहीं। और निष्कर्मता, आदमी जब किसी की मदद करता है उसको गुलाम बना देता है जीवन भर, और हमेशा तकाजा करता है। क्या तकाजा करता है? एहसान फरामोश, तुझे याद नहीं कि मैंने तेरा ये मदद की थी? ये मदद नहीं है, ये तो अहंकार है। निष्कामता ये है, अपना कर्तव्य जानकर किसी की मदद करो, उससे कुछ चाहो नहीं, आप उसी से कुछ ना चाहो। और त्याग, त्याग आपको बंधनों से मुक्ति दिलाएगा। ये बंधन है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इसमें कितना। एक आदमी मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरे बाप ने चाचा के साथ बंटवारा किया। आधी जमीन चाचा की आधी हमारी हुई। मेरे बाप ने आम का पेड़ लगाया मेड़ पर, वो हमारा है। मेरे चाचा भी चले गए, बाप भी चला गया। अब मेरे चाचा का लड़का कहता है ये मेरा है। गुरुजी चाहे मैं मर जाऊंगा, वो आम उसको नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा बेवकूफ, एक आम के लिए तू मरना चाहता, जब तू मर गया तो सभी खो गया तेरा। संतोष कर ले, संतोष आपकी सुरक्षा करेगा। और निष्काम हो जाओ। वैराग्य, वैराग्य क्या है? वै नहीं राग, जिसमें राग नहीं, संसार के पदार्थों के लिए जिसमें आसक्ति नहीं है।
वो आपको वैराग्य भी बहुत दूर तक ले चलेगा, मदद करेगा। जह विषया सकली तजी, जग से भयो उदास, कह नानक सुने मना ता घट ब्रह्म निवास। इसलिए करुणा, कैसी करुणा? जब कोई किसी को मारता है तो जिसमें करुणा है, कहता है वो उसको बड़ा मारा, वो दुखी हो जाता है। इसलिए साहब का नाम करुणामय भी है। सोलवा मित्र समान सबन को चितारे, सबको अपना माने। इन मिल रहे लोक विश्रामा, चले पंथ की निर्धामा। ये आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। हम छोटा सा एक बीज डालते हैं खेत में, उससे जड़ें भी पैदा हो जाती हैं, तना भी पैदा हो जाता है, शाखाएं भी पैदा हो जाती है, पत्र भी पैदा हो जाते हैं, फूल भी पैदा हो जाते हैं, फल भी पैदा हो जाते हैं। इसी तरह अकेली भक्ति समस्त सद्गुणों को ले आएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। अब आप थोड़ा सा इस पर चिंतन करो। ये सब चीजें नाम के बाद आप में आ गई हैं, पर एक चीज है, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। कि भाई 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, और सुमरण करते रहना। आप अपनी जीविका यापन के लिए धन है तो भी क्यों कमाते जा रहे हो? आप में एक लालसा है कि ये धन मुझे आगे मदद करेगा, मेरे जीवन यापन में सहयोग करेगा। इसलिए जाकी पूंजी नाम है, ताके है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिध। यानी जिसके पास नाम धन है उसके पास सभी सिद्धियां हैं। नाम परम सिद्धि है। नाम की महिमा साहब ने बहुत कही, इसलिए ये स्मरण करते रहना, आप मजबूत हो जाएंगे। आदमी धन कमाकर कुछ खर्चा करता है, कुछ रखता है आगे के लिए। क्या बात है, मेरा भाई कह रहे सखीरी मैं तो नाम रत्न धन पायो। ऐसा न करना, दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक दिया कोड़ी बदले खोए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिबन।